मुंगेर में भी हुआ था नरसंहार। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये कहानी आज के सेशन के अंदर। हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है तारापुर, मुंगेर जिले के अंदर स्थित है। वहां पर 1932 के अंदर 15 फरवरी को एक घटना हुई थी। उस घटना में कई प्रदर्शनकारी जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वो मारे गए थे। उस घटना के 90 साल पूरे होने पर 15 फरवरी को, जिसमें कि 34 लोग मारे गए थे, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे तारापुर बिहार में। इस दिन को 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अपने बयानों में यह बात कही गई और उन्होंने कहा कि हम लोग शहीद दिवस रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं 90 साल पूरे होने पर। किस चीज के पूरे होने पर? तारापुर टाउन जो कि बिहार के मुंगेर जिले में है, वहां पर 34 फ्रीडम फाइटर मारे गए थे अंग्रेजों की गोलियों से, और जो फ्रीडम फाइटर्स की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन्हीं की याद में अब हम शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि ब्रिटिश पुलिस के द्वारा जलियांवाला बाग जो अमृतसर में 1919 में हुआ था, उसके बाद अगर कोई सबसे दुर्घटनापूर्ण यदि कोई कार्य था तो फिर वो यही कार्य था जिसमें कि पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों से भून दिया गया था। क्या है ये तारापुर की घटना, क्या हुआ था तारापुर में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 15 फरवरी 1932 की बात है। एक नौजवानों का संगठन था जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को थाना भवन जो तारापुर में है वहां पहनाने का निर्णय लिया। मैं आपको वो जगह दिखाता हूं, शायद आप पहचान जाएंगे। ये है थाना भवन, जहां पर झंडा फहराने का निर्णय लिया था एक ग्रुप ऑफ यंग पीपल्स ने कि भाई हम लोग जो है 15 फरवरी के दिन यहां पर झंडा फहराएंगे। पुलिस को जब यह बात पता चली तो बहुत सारे ऑफिसर्स उस स्थान पर तिरंगे को ना फहराने के लिए भेजे गए। लगभग दोपहर के 2 बजे थे। पुलिस के द्वारा बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज किया गया और साथियों यहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम गोपाल सिंह था, वो उस लाठीचार्ज से बचते बचाते भी उस झंडे को थाना भवन पर पहनाने में कामयाब हुए। साथियों इस पूरे दौरान जब लाठीचार्ज चल रहा था तो लगभग 4000 की संख्या में लोग यहां पर स्ट्रॉन्ग क्राउड पेल्टेड द पुलिस विद स्टोन्स, यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई प्रशासक जो हैं वो इस घटना के अंदर घायल हो गए। अब पुलिस ने इस पथराव का बदला लेने के लिए अपने द्वारा यहां पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लगभग 75 राउंड फायर किए गए। 34 लोग इस घटना पर ऑन द स्पॉट मारे गए और कहा जाता है कि कहीं इससे भी ज्यादा लोग मारे गए। साथियों इनमें मारे गए लोगों में मात्र 13 ही लोगों के चेहरे पहचाने जा सके। 21 लोगों के तो चेहरे भी नहीं पहचान पाए क्योंकि भगदड़ का माहौल वहां पर पैदा हो गया था। आज उसी दिन को याद करते हुए साथियों क्या मनाया जा रहा है? शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जा रहा है। फिर आप पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि भारत के इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी इस जगह एकत्रित होकर के ये कार्य कर रहे थे या झंडा फहराने का निर्णय लिया गया था, तो क्या कारण था? इसके पीछे का कारण यह था साथियों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, जिसकी वजह से भारत में बहुत जबरदस्त प्रकार से दुख का माहौल छा गया था। साथ ही साथ गांधी और इरविन की वार्ता जो है वो भी विफल हो गई थी 1932 की शुरुआत में। अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि एक प्रकार से गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया था। नेहरू जी, पटेल साहब और राजेंद्र प्रसाद जी को जेलों में भेज दिया गया था। मुंगेर जो कि फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि श्री कृष्ण सिंह, नामधारी सिंह, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा, बासुकीनाथ राय, दीनानाथ सहाय और जय मंगल श्रावस्ती जो थे, वहां पर जो इस प्रकार के लीडर्स थे उन्हें मुंगेर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रीडम फाइटर्स ने मुंगेर के अंदर ढोल पहाड़ी जो कि तारापुर के नजदीक है और सुपौर जमुआ विलेज जो कि संग्रामपुर के नजदीक है, यहां पर अपने द्वारा फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा अपनी क्रियाविधि का स्थान बनाया गया था। कांग्रेस लीडर सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर के द्वारा यहां पर तिरंगा उठा करके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर पहनाने का निर्णय लिया गया कि भाई जब हमारे साथ ये सब हो ही चुका है तो चलिए आप सब जगह तिरंगा फहराएंगे। फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा श्री भवन जो कि सापुर जमुआ के अंदर है, वहां पर 5 फ्रीडम फाइटर्स के नेतृत्व में तिरंगा फैलाने का निर्णय लिया गया और जब 100 की संख्या में बहुत सारे लोग यहां से एकत्रित होकर 200 मीटर दूर तारापुर थाना जिला मुंगेर के इस जगह पर झंडा फहराने के लिए निकले तो साथियों यहां पर इस प्रकार के द्वारा पुलिस के द्वारा बेरहमी से गोलियां चला दी गई। साथियों इस घटना को 1967 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो कि मायाराम प्रसाद सिन्हा जी की थी, उनके द्वारा इस घटना को सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद में 1984 में जब चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार थी तो 100 स्क्वायर फीट जो जगह है यहां पर थाना भवन के अंदर इस जगह इस घटना के रिकॉग्निशन में लगाई गई थी। साथियों मंगलवार को चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहां पर 21 स्टैच्यू बनाए गए जो कि अनआइडेंटिफाइड डेड, जिनके बारे में नहीं पता कि कौन कौन थे, जिनके बारे में यहां पर एक स्टैच्यू का निर्माण किया गया है और आज इस 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज करने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार का साथियों यहां पर एक स्टैच्यू का निर्माण किया गया है। तो उम्मीद है